हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मुझे तो अब आप जानते ही हो, मैं हूँ आपकी प्यारी स्टोरी टेलर डॉक्टर श्री। एपिसोड सेकंड को भी आपने इतना प्यार दिया कि आपके हर व्यू, कमेंट और लाइक ने मुझे खुश कर दिया। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस कहानी का नया एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे की जर्नी और भी ज़्यादा इमोशनल और मेमोरेबल होगी। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इनायत फैमिली। आज आरोही और कियारा की पहली असली तकरार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट एपिसोड। आई होप आपको ये पसंद आएगा। मल्होत्रा ग्लोबल इंटरप्राइजेस के रिसेप्शन एरिया में बैठी आरोही को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक पूरे ऑफिस में इतनी हलचल क्यों मच गई थी। एम्प्लॉयज़ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक भाग रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड भी वायरलेस पर लगातार बात कर रहे थे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने आया और रुका और कहा उसने, मिस आरोही शर्मा। आरोही ने कहा, जी। वो गार्ड कहता है, सीईओ मैम आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती है। आरई को एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई और उसने कहा, मैं मुझसे। उस गार्ड ने कहा, यस मैम, प्लीज़ फॉलो मी। उसका गला सूख गया। उसने फाइल को और मज़बूती से पकड़ लिया और खुद से कहने लगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया। यही सोचते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड के पीछे चलने लगी। लिफ्ट सीधा 45th फ्लोर पर रुकी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आरोही ने सामने जो फ्लोर देखा वो किसी लग्जरी होटल से कम नहीं था। हर तरफ ग्लास कैबिन्स, मॉडर्न इंटीरियर्स, साइलेंट एटमॉस्फेयर और हर एम्प्लॉय के चेहरे पर टेंशन। सब लोग कंप्यूटर स्क्रीन और फाइल्स में बिजी थे। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने एक बड़े से कैबिन के सामने रुककर कहा, प्लीज़ वेट। कैबिन के बाहर गोल्डन लेटर्स में लिखा था, सीईओ कियारा मल्होत्रा। ये नाम देखते ही आरोही के दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। अंदर से एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, हाउ कैन अ कॉन्फिडेंशियल फाइल डिसअपियर। कैबिन के बाहर खड़े एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला। एक सीनियर मैनेजर बाहर निकला। उसके चेहरे पर पसीना था। लग रहा था जैसे अभी अभी उसकी क्लास लगी हो। उसने आरोही की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। रिसेप्शन से आई सेक्रेटरी नैना ने आरोही को देखा और कहा, मिस आरोही। आरोही ने कहा, जी। नैना कहती है, मैम इज़ वेटिंग। आरोही ने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया और कहा, मे आई कम इन। अंदर से ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ आई, कम इन। आरोही ने धीरे से कैबिन का दरवाज़ा खोला। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब वो इतने बड़े सीईओ के कैबिन में एंटर कर रही थी। कैबिन बहुत बड़ा था। एक तरफ पूरी ग्लास वॉल थी जहाँ से पूरा मुंबई दिख रहा था। बीच में एक ब्लैक एग्जीक्यूटिव टेबल और उस टेबल के पीछे कियारा मल्होत्रा, ब्लैक ब्लेजर, टेबल पर रखी फाइल्स, लैपटॉप स्क्रीन पर ओपन रिपोर्ट्स और चेहरे पर वही सीरियस एक्सप्रेशन। कियारा ने सिर्फ एक बार आरोही की तरफ देखा और कहा, सीट। आरोही चुपचाप चेयर पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक कैबिन में सिर्फ खामोशी थी। कियारा उसका रिज्यूम देख रही थी। फिर उसने बिना ऊपर देखे पूछा, आरोही शर्मा। आरोही ने कहा, जी। फिर कियारा कहते, MBA, 5 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का करियर गैप। आरोही ने धीरे से जवाब दिया, पर्सनल रीजंस। कियारा ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। कंपनी इंटरव्यूज़ में पर्सनल रीजंस आंसर नहीं होता। आरोही थोड़ी नर्वस हो गई और कहा, मैम मेरे हस्बैंड
कियारा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, आई डोंट नीड इमोशनल स्टोरीज, मुझे सिर्फ फैक्ट चाहिए। ये सुनकर आर्य को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैम, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी। कैबिन में एक पल के लिए खामोशी छा गई। कियारा के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने फाइल बंद की और कहा, फाइन। तभी सेक्रेटरी नैना कैबिन के अंदर आई। मैम, कियारा का व्हाट? नैना कहती है, कॉन्फिडेंशियल प्रेजेंटेशन फाइल अभी तक नहीं मिली। कियारा का चेहरा और सख्त हो गया और कहा, चेक एवरीवन हु एंटर दिस फ्लोर सिंस मॉर्निंग। नैना ने कहा, यस मैम। नैना बाहर चली गई। आरोही ये सब देखकर और नर्वस हो गई। उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनट में उसका नाम भी इस इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। कियारा के कैबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आरोही समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसने ज़िंदगी में कभी किसी ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल को देखा तक नहीं था और आज उसका नाम ही इन्वेस्टिगेशन में आ गया था। तभी सेक्रेटरी हेड कैबिन में एंटर हुआ और कहा, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने सीधा उसकी तरफ देखा, मॉर्निंग। देन उसने पूछा, स्टेटस? सेक्रेटरी हेड कहता है, मैम, पूरे फ्लोर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। कियारा कहते हैं, गुड। जितने भी विजिटर्स आज इस फ्लोर पर आए हैं उनकी डिटेल्स भी निकलवा रहे हैं। कियारा ने सर हिला दिया और कहती है, स्टार्ट विथ एवरीवन। सेक्रेटरी हेड कहता है, यस मैम। सेक्रेटरी हेड ने हाथ में रखी विजिटर लिस्ट देखी। सिर्फ 2 आउटसाइडर इस फ्लोर पर आए थे, एक कुरियर बॉय और मिस आरोही शर्मा। ये नाम सुनते ही आरोही एकदम चौंक गई। मैम, मैंने कुछ नहीं किया, आरोही ने कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। मैंने अभी तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, कियारा ने कहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सबके लिए सेम होगी। आरोही ने धीरे से कहा, मैं समझ सकती हूँ। कियारा ने पहली बार नोटिस किया कि पैनिक होने के बाद भी आरोही अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। और कियारा ने कहा, सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी ने कहा, जी मैम। सिक्योरिटी हेड ने पोलाइटली कहा, मैम, ये सिर्फ फॉर्मल प्रोसीजर है, प्लीज़ अपना बैग दीजिए। आरोही ने बिना किसी बहस के अपना हैंडबैग उनके हवाले कर दिया। बैग में सिर्फ एक वॉलेट, विहान की छोटी सी फ़ोटो, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, डॉक्यूमेंट्स की फाइल, बस। सेक्रेटरी हेड ने सब चेक किया, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और सेक्रेटरी हेड कियारा से कहता है, नथिंग मैम। कियारा ने फाइल बंद कर दी और कहा, फाइन। आरोही ने धीरे से पूछा, मैम, क्या मैं जा सकती हूँ? कियारा ने जवाब दिया, नॉट इट। ये सुनकर आरोही का दिल फिर से ज़ोरों से धड़कने लगा। जब तक फाइल नहीं मिलती सबको वेट करना होगा। इसी बीच नीचे रिसेप्शन पर एचआर मैनेजर ने नैना को फ़ोन किया। नैना, मिस आरोही का फाइनल सिलेक्शन पेंडिंग है। मैम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक बाद ही डिसीजन देंगी। एचआर हेड कहता है, ठीक है। कैबिन के बाहर 2 एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे बात कर रहे थे। लगता है ये नई कैंडिडेट ही फंस गई। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, पता नहीं, लेकिन मैम किसी को भी नहीं छोड़ती। आरोही ने उनकी बातें सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसने चुपचाप अपनी नज़र झुका ली। तभी कियारा कैबिन से बाहर निकली। सब एम्प्लॉयज़ तुरंत सीधे खड़े हो गए। उसकी नज़र उन दोनों एम्प्लॉयज़ पर पड़ी जो गॉसिप कर रहे थे और उसने कहा, ऑफिस में काम करने आते हो या रोमांस फैलाने? दोनों एकदम घबरा गए
और कहने लगे, सॉरी मैम। कियारा कहती है, बैक टू वर्क। यस मैम। आरोही ये सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कियारा सिर्फ स्ट्रिक्ट ही नहीं, डिसिप्लिन को लेकर बहुत सीरियस भी थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में कियारा के लिए पहला इम्प्रेशन अच्छा नहीं था। उसे लग रहा था ये औरत बहुत रूड है। और दूसरी तरफ कियारा के दिमाग में भी एक ख्याल आया, इमोशनली वीक लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बस कुछ ही सेकंड के लिए, लेकिन दोनों के दिमाग में एक ही बात थी, इस इंसान के साथ काम करना मुश्किल होगा। ये उनकी पहली तकरार थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन यही नफ़रत उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाएगी। आईटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय तेज़ सांसें लेते हुए सीईओ कैबिन के बाहर आकर रुक गया और कहा, मैम। कियारा ने तुरंत उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मिला? मैम, सीसीटीवी फुटेज में कुछ अनयूजुअल मोमेंट दिखा है कॉन्फ्रेंस रूम 3 के बाहर। कियारा कहती है, शो मी। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम की स्क्रीन के सामने इकट्ठा हो गए। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। सुबह का वक्त, एम्प्लॉयज़ इधर उधर जा रहे थे। कुरियर बॉय अंदर आता है, फिर बाहर निकल जाता है। उसके बाद आरोही इंटरव्यू के लिए आती है। सबकी नज़रें स्क्रीन पर टिक गई। एक एम्प्लॉय धीरे से बोला, यही कैंडिडेट है। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखा कहा, साइलेंस। वीडियो आगे बढ़ा। आरोही इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी हुई थी। वो अपनी फाइल देख रही थी। फिर एचआर मैनेजर उसे अंदर ले गए। वीडियो में साफ दिख रहा था आरोही एक सेकंड के लिए भी सीईओ फ्लोर के कॉन्फिडेंशियल एरिया में गई ही नहीं थी। आईटी एम्प्लॉय ने वीडियो पॉज कर दिया। मैम, फुटेज के हिसाब से मिस आरोही का फाइल से कोई कनेक्शन नहीं है। रूम में खामोशी छा गई। आरोही ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो राहत के आंसू थे। कियारा ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखी, फिर उसने आरोही की तरफ देखा और कहा, यू आर क्लियर। बस इतना ही, ना सॉरी ना कोई एक्सप्लेनेशन। आरोही ने धीरे से कहा, थैंक यू मैम। लेकिन उसके दिल में एक चुभन रह गई, बिना मेरी गलती के भी मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तभी एक एम्प्लॉय दौड़ता हुआ आया, मैम। कियारा ने कहा, व्हाट नाउ? कॉन्फिडेंशियल फाइल मिल गई। कियारा की नज़र उस पर टिक गई। कहा, बोर्ड रूम के प्रोजेक्टर कैबिनेट के पीछे गिर गई थी। पूरे ऑफिस ने कैबिन की सांस ली। एक सीनियर मैनेजर ने तुरंत कहा, मैम, शायद सफाई के वक्त फाइल वहाँ स्लाइड हो गई होगी। कियारा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गहरी सांस ली, फिर सीधा आरोही की तरफ देखा। एचआर ने कहा, यस मैम, कंटिन्यू हर सिलेक्शन प्रोसेस। यस मैम। एचआर मैनेजर मुस्कुराए, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस आरोही, वेलकम टू मल्होत्रा ग्लोबल इंटरप्राइजेस। आरोही को यकीन ही नहीं हुआ और वो धीरे से थैंक यू सर कहने लगी। उसकी आंखों के सामने विहान का चेहरा आ गया। मम्मा, गुड न्यूज़ लेकर आना। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही वो कैबिन से बाहर जाने लगी, कियारा की आवाज़ फिर से सुनाई दी, मिस आरोही। आरोही रुक गई। जी मैम। कियारा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल से शार्प 9 बजे। मैं लेट एम्प्लॉयज़ को टॉलरेट नहीं करती। आरोही ने कहा, जी मैम। एंड कियारा कहती है, वन मोर थिंग। जी मैम। ऑफिस में इमोशन से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म इम्पॉर्टेंट होता है। आरोही ने हल्के से सिर झुका दिया। आई विल रिमेंबर दैट मैम। वो कैबिन से बाहर निकल गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, उसने एक गहरी सांस ली। कितनी अजीब औरत है। दूसरी तरफ कियारा अपने कैबिन की ग्लास विंडो के पास खड़ी
मुंबई की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, ये लड़की बाकी लोगों जैसे नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया, फोकस किया रहा। उसके लिए आरोही सिर्फ एक नई एम्प्लॉय थी और आरोही के लिए कियारा दुनिया की सबसे रूड बॉस। दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ उनकी पहली टकरार थी। असली कहानी अब शुरू होने वाली है। सुबह के 6 बजे मुंबई की हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। अलार्म बजने से पहले ही आरोही की आंखें खुल गई। आज कोई आम दिन नहीं था। आज उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। उसने बेड से उठकर सबसे पहले अपने हस्बैंड की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़े। बस आज मेरा पहला दिन है, मुझे हिम्मत देना। उसने फ़ोटो के फ्रेम को हल्के से छुआ और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। एक तरफ लंच बॉक्स के लिए आलू की सब्जी बन रही थी, दूसरी तरफ विहान का दूध गर्म हो रहा था। थोड़ी देर बाद, मम्मा आज आप ऑफिस जाओगी ना? विहान ने नींद भरी आंखों से पूछा। आरोही मुस्कुराई और कहा, हाँ, और मेरा चैंपियन स्कूल जाएगा। मम्मा आप ऑफिस में बिल्कुल मत डरना, आरोही ने कहा। मैं नहीं डरूंगी। विहान कहता है, अगर कोई डांटे तो? आरोही हंस पड़ी। तो मैं सॉरी सर, सॉरी मैम बोल दूंगी। विहान भी ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने स्कूल बैग से एक छोटा सा फोल्डेड पेपर निकाला। मम्मा ये आपके लिए। आरोही ने पेपर खोला। उसमें कैरी ऑन से एक ड्राइंग बनी थी। एक ऑफिस बिल्डिंग, एक छोटा सा स्माइली और नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, बेस्ट मम्मा। आरोही की आंखें भर आई। उसने विहान को जोर से गले लगा लिया। ये मैं अपने बैग में हमेशा रखूँगी, प्रॉमिस। और फिर विहान कहता है, प्रॉमिस। लगभग 7:15 बजे आरोही सिंपल स्काई ब्लू कुर्ती और ब्लैक लेगिंग्स पहनकर घर से निकली। उसके पास ब्रांडेड हैंडबैग नहीं था, ना महंगा फ़ोन, बस एक फ़ाइल, एक लंच बॉक्स और विहान की ड्राइंग। ऑटो में बैठी तो उसने बैग खोला और एक बार फिर ड्राइंग को देखा। उसके हाथों पर मुस्कान आ गई। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मैं ये नौकरी किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती। दूसरी तरफ कियारा मल्होत्रा सुबह 7:30 बजे ही ऑफिस पहुंच चुकी थी। पूरा ऑफिस अभी आधा खाली था, लेकिन सीईओ कैबिन की लाइट्स चल रही थी। नैना कॉफ़ी लेकर अंदर आई और कहा, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा कहती है, मॉर्निंग। नैना कहती है, आज न्यू जॉइनीज रिपोर्ट करेंगे। कियारा कहती है, आई नो, एचआर ने शेड्यूल भेज दिया है। कियारा ने फाइल उठाई। उसकी नज़र एक नाम पर आकर रुक गई, आरोही शर्मा। उसने 2 सेकंड तक नाम देखा, फिर फाइल बंद कर दी। लेट्स सी कितनी प्रोफेशनल है। 9 बजे मल्होत्रा ग्लोबल इंटरप्राइजेस का रिसेप्शन एम्प्लॉयज़ से भर चुका था। आरोही ने अटेंडेंस रजिस्टर साइन किया। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, वेलकम। आरोही कहती है, थैंक यू। एक एचआर एग्जीक्यूटिव उसके पास आया, मिस आरोही। आरोही कहते हैं, जी सर, प्लीज़ मेरे साथ आइए। लिफ्ट में खड़ी आरोही का हार्ट बीट फिर से बढ़ गया। ये उसका पहला ऑफिस डे था। हर चीज़ नई थी, हर चेहरा अनजाना था। उसने मन ही मन कहा, भगवान बस आज का दिन अच्छा निकल जाए। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और उसी वक्त सामने से कियारा मल्होत्रा तेज़ कदमों से आ रही थी। दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली। आरोही ने रिस्पेक्ट से कहा, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और बिना रुके सिर्फ इतना कहा, मॉर्निंग। फिर वो आगे बढ़ गई। आरोही ने धीरे से सांस छोड़ी। इनके चेहरे पर स्माइल आती भी होगी क्या? उससे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का पहला असाइनमेंट सीधा कियारा के कैबिन से आने वाला था। एचआर एग्जीक्यूटिव की बात सुनकर आरोही कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई।
स्पेशल प्रोजेक्ट टीम, उसने हैरानी से पूछा। एचआर एग्जीक्यूटिव ने मुस्कुराकर कहा, जी, नॉर्मली नए एम्प्लॉयज़ को पहले ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, लेकिन सीईओ मैम ने पर्सनली आपका नाम स्पेशल प्रोजेक्ट टीम के लिए अप्रूव किया है। आरुई के दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई। कल ही तो इन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन में खड़ा कर दिया था और आज इन्हीं के अंडर काम। उसने मन ही मन में सोचा। प्लीज़, एचआर ने कहा, प्लीज़ इधर आइए। एचआर एग्जीक्यूटिव उसे एक बड़े ओपन ऑफिस एरिया में ले गया। हर डेस्क पर कंप्यूटर, फाइल्स और बिजी एम्प्लॉयज़ बैठे थे। जैसे ही आरुई अंदर आई, कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा। एक लड़की मुस्कुराकर बोली, हाय न्यू जॉइनर। आरुई ने कहा, हाँ। उस लड़की ने कहा, वेलकम। देन आरुई कहती है, थैंक यू। तभी एक चेयरफुल सी लड़की उसके पास आई। हाय, मैं रिया। आरुई ने कहा, आई एम आरुई। रिया कहते हैं, नाइस टू मीट यू। रिया ने हाथ मिलाया। डरना मत, पहला दिन सब नर्वस होते हैं। आरुई हल्की से मुस्कुरा दी, लेकिन रिया ने धीरे से आवाज़ कम की। अगर सीईओ मैम के अंडर हो तो थोड़ा ज़्यादा नर्वस रहना। दोनों हल्की से हंस पड़ी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रिया। रिया तुरंत सीधे होकर खड़ी हो गई। यस सर। डिपार्टमेंट मैनेजर विवेक उनके पास आ गया। ऑफिस गॉसिप करने के लिए जगह नहीं है। रिया ने सॉरी सर कहा। विवेक ने आरोही की तरफ देखा और कहा, वेलकम टू द टीम। आरोही ने सर हिलाया और कहा, थैंक यू सर। यह एक रूल याद रखना, विवेक ने कहा। डेडलाइन मिस हुई तो सीईओ मैम किसी को नहीं छोड़ती। आरोही ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। आरोही को एक सिस्टम अलॉट हुआ। वो कंप्यूटर ऑन ही कर रही थी कि ऑफिस का इंटरकॉम बजा। रिया ने कॉल उठाया और कहा, जी मैम। उसके चेहरे का रंग बदल गया। जी मैम, अभी भेजती हूँ। कॉल कट हुआ। रिया ने आरोही की तरफ देखा और कहा, सीईओ मैम ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है। आरोही ने आंखें बड़ी कर दी और कहा, मुझे? रिया ने कहा, हाँ। और अब क्या होगा जाके ही पता चलेगा। सीईओ कैबिन। आरोही कहती, मे आई कम इन मैम? कियारा ने कहा, कम इन। आरोही धीरे से अंदर गई। कियारा लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी। उसने बिना ऊपर देखे एक फ़ाइल आरोही की तरफ बढ़ा दी। ये प्रोजेक्ट फ़ाइल। आरोही ने फ़ाइल ले ली। इसमें पिछले 3 साल का सेल्स डाटा है। कल शाम तक मुझे कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। आरोही 1 सेकंड के लिए शॉक हो गई और कहा, कल? कियारा ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, एनी प्रॉब्लम? आरोही कहते, नहीं मैम। गुड, यहाँ एक्सक्यूजेस नहीं चलते। आरोही ने कहा, जी मैम। आरोही फाइल लेकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने फाइल खोली। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फाइल में लगभग 500 पेजेस का डाटा था। ये एक दिन में उसके मुंह से धीरे से निकला। रिया उसके पास आई और उसने फाइल देखी। फाइल देखते ही रिया भी हैरान रह गई और कहा, ओ गॉड, ये तो हम लोग 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। आरोही की टेंशन बढ़ गई। फिर मैं कैसे करूँगी? रिया ने कंधे उछाल दिए। वेलकम टू कियारा मैम्स वर्ल्ड। शाम होने लगी। पूरा ऑफिस धीरे धीरे खाली होने लगा। एक एक करके एम्प्लॉयज़ घर जा रहे थे, लेकिन आरोही अभी तक कंप्यूटर के सामने बैठी रिपोर्ट्स बना रही थी। उसने घड़ी देखी, 8:45 PM। उसने तुरंत फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर विहान की फ़ोटो लगी थी। उसने कॉल की। मम्मा, सामने से आवाज़ आई। उसके बाद आरोही ने कहा, सॉरी बेटा, आज थोड़ी लेट हो जाऊंगी। विहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने खाना खा लिया। अकेले? हाँ, पर मैं वेट करूँगा। आरोही का दिल भर आया। नहीं चैंपियन, सो जाना। ठीक है मम्मा। कॉल कट हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पूछा,
और दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। उससे बिल्कुल पता नहीं था कि कैबिन के ग्लास डोर से पीछे खड़ी कियारा मल्होत्रा चुपचाप उसे देख रही थी। कियारा के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसने पहली बार नोटिस किया कि ये लड़की कंप्लेन नहीं करती, सिर्फ काम करती है। जैसे ही ऑफिस की सारी लाइट्स बंद हुई, पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। आरोही एकदम घबरा गई। ये क्या हुआ? कंप्यूटर स्क्रीन भी बंद हो गई। पूरे फ्लोर पर सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट की हल्की लाल लाइट्स जल रही थी। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे ग्लास ऑफिस को रोशन कर रही थी। आरोही ने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। तभी कॉरिडोर से किसी की हील की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। आरोही ने फ्लैशलाइट उस तरफ की। अंधेरे से एक चेहरा सामने आया, कियारा मल्होत्रा। उसके हाथ में भी फ़ोन की फ्लैशलाइट चल रही थी। आरोही ने कहा, मैम। आरोही ने हल्की सी राहत की सांस ली। कियारा ने सीधे पूछा, डर गई? आरोही थोड़ी एम्बैरस हो गई। नहीं मैम। कियारा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर हल्का सा कहा, झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें? आरोही कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी बिल्डिंग के स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, अटेंशन, ड्यू टू हैवी रेन एंड पावर मेंटेनेंस, मेन पावर सप्लाई टेम्पररी शट डाउन, जनरेटर 5 मिनट्स में स्टार्ट होगा। कियारा ने सर हिला दिया। फाइन। वो मुड़कर चलने लगी, लेकिन 2 कदम बाद रुक गई। तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ? आरोही ने धीरे से कहा। नहीं मैम, अभी आधा भी नहीं हुआ। कियारा ने फाइल देखी। तुम घर क्यों नहीं गई? डेडलाइन कल की है, इसीलिए। कियारा ने कुछ सेकंड तक उससे देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी। सुबह से बिना कंप्लेन किए वो लगातार काम कर रही थी। तभी आरोही के फ़ोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, माई चैम्पियन। कियारा की नज़र अनजाने में स्क्रीन पर पड़ गई। आरोही ने तुरंत कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ बेटा। मम्मा, आप अभी तक ऑफिस में हो? हाँ। आपने खाना खाया? आरोही कुछ पल के लिए चुप हो गई और कहा, नहीं। फिर पहले खाना खाओ, मैं घर आके खा लूँगी। नहीं मम्मा, आप प्रॉमिस तोड़ रही हो। ये सुनकर आरोही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, कुछ खा लूँगी। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट चैम्पियन। कॉल कट हो गया। कियारा बिना कुछ कहे ये सब सुन रही थी। उसने पहली बार महसूस किया, ये लड़की ऑफिस से ज़्यादा अपने बेटे की फ़िक्र करती है। लेकिन उसने अपने इमोशंस फिर छुपा लिए। कॉन्फ्रेंस रूम में इमरजेंसी स्नैक रखते हैं। आरोही हैरान हो गई। जी? कियारा ने कहा, जाकर कुछ खा लो, फिर काम कंप्लीट करना। ये कहकर कियारा वापस अपने कैबिन की तरफ चल दी। आरोही कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसने धीरे से खुद से कहा, ये इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका, नहीं, बस ऑफिस रूल फॉलो कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद जनरेटर चालू हो गया। ऑफिस की लाइट्स वापस आ गई। आरोही कॉन्फ्रेंस रूम से एक सैंडविच और जूस लेकर आई। उसने जल्दी से खाना खाया और फिर दोबारा अपने सिस्टम पर बैठ गई। रात के 11 बज चुके थे। पूरे ऑफिस में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी। ग्लास कैबिन के अंदर कियारा भी अभी तक काम कर रही थी। दोनों एक ही ऑफिस में थे, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक तरफ जिम्मेदारियों से लड़ती एक माँ, दूसरी तरफ इमोशन से दूर भागती एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। और किस्मत धीरे धीरे उन दोनों को एक ही रास्ते पर ला रही है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एपिसोड्स ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं एपिसोड 4 में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस, टेक केयर।